Please subscribe our channel and press the bell icon for latest notification. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन पार्ट स्टडी। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग कल देख रहे थे डिजिट एंड नंबर। डिजिट और नंबर से ही रिलेटेड होगा। क्वेश्चन ये है, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं? अब हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इसका कॉन्सेप्ट साथ साथ समझते चलिए, सॉल्व भी करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। हमें दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो पहले हम डिजिट कितने जानते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे डिजिट हैं। हमें दो अंकों की संख्या चाहिए। कितने अंकों की चाहिए? दो अंकों की चाहिए। अगर हम इकाई और दहाई की बात करें, तो दहाई के प्लेस पे, दहाई के स्थान पे इनमें से हम किसको किसको रख सकते हैं? 0 को तो रख नहीं सकते। अगर हम 0 को रख देते हैं, जैसे सपोज करिए 0, 1, 0, 2, तो ये हमारा दो अंकों की संख्या नहीं रह गया। केवल कितने अंकों की संख्या है? एक अंकों की संख्या। इसलिए हम दहाई के स्थान पे 0 नहीं रख सकते, तो इन्हीं में से कोई ना कोई रखेंगे। तो कितने तरीके से रख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने तरीके से रख सकते हैं? 9 तरीके से रख सकते हैं। इसको देखते हैं। इकाई के स्थान पे 0 भी हो सकता है और इनमें से भी हो सकते हैं। तो इसको हम कितने प्रकार से रख सकते हैं? 10 प्रकार से। इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आएगा 90। क्या नंबर? हमारा आंसर होगा 90 नंबर। दो अंकों की कितनी संख्याएं होगी? 90 नंबर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा। दो अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं? कितनी सम संख्याएं हैं? दो अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं? तो हमें दो अंकों की चाहिए, तो दो अंकों की देख लेते हैं। अगर दहाई के प्लेस की बात की जाए तो 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको कितने अंक प्रकार से भर सकते हैं? 9 प्रकार से। इसमें 9 प्रकार के भरने का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इनमें से कोई हो सकता है। इसको देखते हैं। कह रहा है दो अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं। तो आप जानते हो कि अगर लास्ट में किसी भी अंक के 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्याएं सम होती हैं। 1 है विषम होगी, 3 है विषम होगी, 5 है विषम होगी, 7 है विषम होगी, 9 है तो विषम होगी। तो लास्ट वाले जो प्लेस है, इकाई के स्थान पे हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। तो इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना होगा? 9 5 45 नंबर। ये हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, वो भी बहुत ही छोटा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3 अंकों की कितनी
विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं हैं। 3 अंकों की विषम संख्या अगर हमें निकालना है तो पहले हम डिजिट लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप समझिए 3 अंकों की हमें संख्या चाहिए। अगर हम इस प्लेस पे बात करें, इस प्लेस पे, तो 0 तो हो नहीं सकता। अभी अभी हमने बताया कि अगर हम 0 को रख देते हैं और बाकी 2 कोई भी हम संख्या लिख लें तो ये हमारी 3 अंकों की संख्या नहीं रह गई। ये कितने अंकों की संख्या रह गई? 2 अंकों की, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे कितना हूँ आप 0 बढ़ा लें उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए ये हमारी कितनी अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। तो इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 0 को तो लिख नहीं सकते, बाकी 9 प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसको तो हम जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 10 प्रकार से भर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो विषम संख्या आप जानते हो कि लास्ट में 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5 प्रकार से। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 45, 450 नंबर। कितने नंबर? 450 नंबर। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का है, पाँच अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं, जो 5 से विभाजित होती हैं। मात्रा पे मत जाइएगा दोस्तों। 5 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं। इसको अगर सॉल्व किया जाए, 1 2 3 4 5, इस प्लेस को अगर भरना हो तो हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? अभी अभी हमने देखा 0 नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते हैं। तो 9 प्रकार से भर सकते हैं। इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं? इसको हम भर सकते हैं 10 तरह से। इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं? 10 तरह से। इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं? 10 तरह से। अब देखते हैं 5 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो। आपको विभाजिता का रूल पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो हम बाद में पढ़ाएंगे इसे। फिलहाल अभी देख लेते हैं कि जो 5 से डिविजिबिलिटी का नियम है वो ये है कि अगर लास्ट में किसी भी नंबर के 0 हो या तो 5 हो, 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या 5 से कटती है। यहाँ पे बाकी और हो तो नहीं कटेगी। इसलिए हम लास्ट वाले प्लेस को कितने प्रकार से भर सकते हैं? केवल 2 तरह से। बाकी आप मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूना 18, 30 नंबर, 18,000 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 18,000 नंबर होंगे। ऐसे ही दोस्तों आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है उसको समझेंगे, बाकी कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते रहते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार का है, 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। आप समझ जाइएगा मैं बोल रहा हूँ कितनी संख्याएं हैं जिसमें
पहले तथा तीसरे पर क्रमशः 4 तथा 2 हो। समझ में आ रहा है? 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसमें पहले तथा तीसरे स्थान पे, यहाँ लिख लीजिएगा स्थान पर क्रमशः 4 तथा 2 हो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम 6 अंकों के संख्या बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ डिजिट लिख देते हैं जिसमें से हमें भरना है 5 6 7 8 9। पहले स्थान को हम किससे भर सकते हैं? लिखा हुआ है, आपको कंडीशन में दिया हुआ है। पहले को हम 4 से भर सकते हैं। केवल किससे? 4 से। इसको तो हम एक प्रकार से भर सकते हैं, बाकी तो कोई भर नहीं सकते, इसलिए हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? एक प्रकार से। और तीसरे वाले को 2 से भर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसको भी हम एक प्रकार से भर सकते हैं। बाकी देखिए इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? चाहे जो जितने प्रकार से भर सकते हैं, तो हम 10 तरह से भर सकते हैं। इसको 10 तरह से भर सकते हैं, इसको 10 तरह से। अब इसमें भी कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, तो इसको हम कैसे भर सकते हैं? 10 तरह से। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 10 10 10 कितना हो गया? 10,000 नंबर। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, उसको सॉल्व करिए। ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें अंकों के लिए रिपीटेशन न तो रिपीट हो रहे थे, कैसे, ये कोई कंडीशन नहीं दे रखा था, मतलब आप रिपीट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट नहीं कर सकते। चार अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंकों का पुनरावृत्ति न हो? पुनरावृत्ति न हो मतलब एक अंक अगर एक डिजिट आ जाता है तो वो दोबारा न आए। इसके लिए क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस होगा, कितने डिजिट? 4 डिजिट की, 4 अंकों की संख्या। हमारा 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई ना कोई एक भरा जाएगा। तो पहले अंक पे कौन कौन भरे जा सकते हैं? 0 तो नहीं भरा जा सकता, 1 2 3 4 इनमें से कोई एक भरा जा सकता है। तो इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? 9 प्रकार से भर सकते हैं। इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? 9 प्रकार से भर सकते हैं। अब इस पे बात करते हैं। अगर कोई इसमें से एक अंक भर दिया गया, मान लेते हैं 1 भर दिया गया, इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको तो भर सकते हैं। ये भी कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 9 प्रकार से। आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 1 हम यहाँ पे भर दिए, 1 यहाँ पे हम रख दिए, तो अब 1 को तो हम बार बार लिख नहीं सकते पुनरावृत्ति में, तो इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी 9 तो भर सकते हैं, तो 9 टाइप से भर सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे 9 टाइप से भर सकते हैं, अब इसमें से 2 हमारा भर गया, तो बाकी इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं? 8 प्रकार से भर सकते हैं। इसको कितने प्रकार से तब भर सकते हैं? एक और कम हो जाएगा, 7 प्रकार से। अब सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 9 81, 8 7 56। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 8 6 48, 8 5 40, 4
44, 6 8 5 13, 5 4 4536 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 4536 नंबर होंगे। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह के कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उस कमेंट को आपको पढ़ के आंसर दे दिया जाएगा अगले वीडियो में।